के हालात का पीएम ने लिया है जायजा। पीएम मोदी ने अमित शाह, एनएसए और दीगर आला ओहदेदारों से ब्रीफिंग ली है। वज़ीर-ए-आज़म ने अमित शाह और एलजी मनोज सिन्हा से भी बात की है। तो जिस तरह से लगातार हम जम्मू में देख रहे हैं, एक के बाद एक 3 हमले हुए हैं, उसके बाद पीएम मोदी ने हालात का जायजा लिया है। पीएम मोदी ने अमित शाह, एनएसए और दीगर आला ओहदेदारों से ब्रीफिंग ली है। प्राइम मिनिस्टर ने अमित शाह और एलजी मनोज सिन्हा से भी इस मामले को लेकर के बातचीत की है। रियासी कठुआ डोडा, आपको बता दें कि लगातार 4 हमले हो चुके हैं और इस तरह से लगातार हमलों की वजह से तशवीश बनी हुई है। और क्योंकि अब अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने जा रही है, ऐसे में और भी बाइस तशवीश सूरत हाल बने हुए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने इसी हवाले से हालात का जायजा लिया है। अमित शाह, एनएसए और दीगर ओहदेदारों से ब्रीफिंग ली गई है। हमारे साथी शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, पीएम ने जो जम्मू कश्मीर में हालात बने हुए, लगातार 4 हमले हो चुके हैं, उसके हवाले से अमित शाह और एलजी मनोज सिन्हा से बातचीत की है, हालात का जायजा लिया है। हमें मजीद इस बारे में तफसीलात दें। देखिए, जिस तरह से जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से खास तौर पर सुरक्षा व्यवस्था और उसके साथ में किस तरह से उन आतंकियों के खिलाफ वहां पे एक्शन हो रहे हैं, किस तरह से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा बढ़ाया गया है, इन तमाम मसलों को लेकर जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री के साथ में आपस में बातचीत हुई और इन तमाम मामलों पर विस्तार से जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उनसे इस मामले पर बातचीत हुई। एक तरह से कहा जा सकता है कि उन तमाम आंकड़ों को समझा गया कि अभी किस तरह से वहाँ सुरक्षा व्यवस्था को वहां पे बढ़ाया जा रहा है, किस तरह से उन आतंकियों के खिलाफ ठोस और बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने का जो सख्त निर्देश दिया गया है कि जो पिछले कुछ दिनों के दौरान में देखा गया है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर में जिस तरह से कुछ आतंकी घटनाओं में इजाफा देखने को मिला है, तो इन तमाम मामलों पर एक रिपोर्ट ली गई है और कहा जा सकता है आने वाले दिनों में उन आतंकियों के खिलाफ और बड़ी और ठोस कार्रवाई देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। तो मजीद उन्होंने क्या कुछ पूछा, क्योंकि अभी जो है मैसिव सर्च ऑपरेशन जारी है और जो है 4 दहशतगर्दों के स्केच्स भी निकाले गए हैं और उनको भी आम किया गया है, रिवॉर्ड भी जो है उस पर अनाउंस किया गया है। तो मजीद प्राइम मिनिस्टर की जो बातचीत हुई, जो उन्होंने जायजा लिया, उसमें कोई हिदायत दी गई हो, क्या कुछ सामने आ रहा है? देखिए, जम्मू कश्मीर का जो मसला होता है, जम्मू कश्मीर के मसले पर खुद केंद्रीय गृह मंत्री पहले भी अक्सर वो खुद से तमाम मुद्दों को काफी गंभीरता से मॉनिटर करते हैं और उस मामले पर एक एक पल पल की जानकारी जो है वो लेने के बाद इन तमाम मसलों पर आगे इम्प्लीमेंट पहले भी करते रहे हैं। लेकिन जो पिछले 1 सप्ताह की अगर बात करें, 1 सप्ताह के अंदर में जो जिस तरह से वहां पर कुछ एक्शन वहां पे देखने मिल रहे हैं, तो इन तमाम मामलों पर किस तरह से अर्धसैनिक बल को वहां पर निर्देश दिया गया है, किस तरह से उस इलाके में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और खासतौर पर सेना के जवानों को भी वहां पे लगाया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आतंकियों के खिलाफ जो एक बड़ी मुहिम जो है उसको स्टार्ट करवाया गया है। हालांकि देखने को मिला था कि बीच में वो आतंकी गतिविधियां वहां पे उस इलाके में बहुत कम हो चुकी थी, बहुत कम हुई थी, लेकिन पिछले कुछ समय के दौरान में जिस तरह से उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है, तो कहीं न कहीं ये मसला जो है, इस मसले पर इसकी वजह क्या रही है, वो कौन से गुट हैं, जिस तरह से वहां पे लश्कर और लश्कर से जुड़े हुए जो उनके सहयोगी आतंकी संगठन है उसके द्वारा जिस तरह से उस इलाके में देखा गया है, तो कहा जा सकता है ये मसला बड़ा महत्वपूर्ण है। और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उस इलाके में खुद तमाम मसलों को देश के प्रधानमंत्री और इसके साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री इस मामले को बहुत नजदीकी से मॉनिटर कर रहे हैं और उसके बाद इस मामले पर आगे की रिपोर्ट जो है वो उपराज्यपाल से लिया गया है। कहा जा सकता है कि इस मामले पर जल्द ही कुछ एक बड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिल सकता है और इसके साथ साथ कुछ आवश्यक जो निर्देश भी जो हैं वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को दिया गया है। बिल्कुल। और शंकर, जैसा कि आपने कहा कि उन जगहों पर हुए हैं, क्योंकि रियासी, कठुआ, डोडा के 4 मकामात पर पिछले 4 दिनों में ये 4 अटैक हुए हैं। ऐसे में 9 जो तीर्थयात्री है वो मारे गए, एक जवान शहीद हुए हैं, 7 जो है जवान जख्मी भी हुए और कई दीगर भी जख्मी हुए हैं। तो ये बहुत ही जो है फिक्र की बात हो चुकी है, पूरे इलाके में टेंशन है। और जैसा आपने भी मेंशन किया इससे पहले कि ये वो इलाके है जहां पर दहशतगर्दी अब नहीं थी, लेकिन वहां पर इस तरह के मामले पेश आना सिक्योरिटी के लिहाज से और भी ज्यादा तशवीशनाक हो जाता है। निश्चित तौर पर देखिए, पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से वहां पे आतंकी वारदात देखने को मिले थे और जिस तरह से उन बस पे जिस
धार्मिक यात्री जो हैं वो जा रहे थे, और खासतौर पर उस बस का मॉनिटरिंग किया गया, उस बस को चिन्हित किया गया, जिसमें कि इस बस में देखा गया कि जो अलग राज्यों थे, यानी कि वह जम्मू कश्मीर के जो मूल निवासी उस बस में नहीं थे, और उसके बाद उस बस को चिन्हित किया गया और उस बस पर जिस तरह से हमला किया गया, तो कहीं न कहीं वो आतंकियों के मंसूबे को दर्शाता है कि किस तरह से उन आतंकियों के मंसूबे थे, और उसके बाद जिस तरह से उस बस पे घात लगाकर जिस तरह से हमला किया गया, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि उस इलाके में जिन जिन आतंकियों के द्वारा रेकी की गई थी, उससे संबंधित तमाम इनपुट्स को इकट्ठा किया गया। और जिस तरह से कल भी इस मामले में कुछ ऑपरेशन देखने को मिले हैं, जिसमें कि 2 आतंकियों को मार गिराया गया, तो कहा जा सकता है कि उन आतंकियों के खिलाफ जिस तरह से कल कार्रवाई देखने को मिली, हालांकि कल 2 आतंकी जो है वो मारे गए हैं, तो अब कहा जा सकता है कि उसके जो अन्य साथी जो आतंकी हैं उनको तलाशा जा रहा है, और उस इलाके में एक बड़ा ऑपरेशन देखने को मिल सकता है। जी, वहीं क्या अमरनाथ यात्रा के हवाले से भी कोई ब्रीफ दिया गया हो? देखिए, अमरनाथ यात्रा की अगर बात करें तो अमरनाथ यात्रा बेहद महत्वपूर्ण यात्रा है, और जिस तरह से हर साल में उसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रिव्यू होता है, तो इस साल भी अमरनाथ यात्रा के दौरान में उस पूरे रूट का, उस पूरे जो रूट के दौरान में तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कितनी रखनी है, किसको बढ़ाना है या नहीं, किन इलाकों में कम करना है, तो इन तमाम मामलों में विस्तार से चर्चा हुई है। और जिस तरह से इस मामले को लेकर पहले भी कुछ दिनों पहले भी एक रिव्यू मीटिंग हुई थी, और किस तरह से अमरनाथ यात्रा के दौरान में अक्सर जो देखने को मिलता है कि आतंकी अक्सर वो उस वक्त में कुछ ऐसी गतिविधियां करने की कोशिश करते हैं कि जिससे कि उन श्रद्धालुओं के नजर में उस इलाके को लेकर दहशत हो। लेकिन उस इलाके में जिस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें, काफी संख्या में इस बार तैनात किया गया, और खास तौर पर अगर बात करें BSF, CRPF, SSB, इसके साथ साथ अन्य जो बल हैं उनको वहां डिप्लॉय किया गया है। और पिछले बार की अपेक्षा इस बार जो है सुरक्षा बल ज्यादा की संख्या में तैनात किया जा रहा है, और इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहायता से भी उस इलाके में उन तमाम मार्ग पे जो भी मॉनिटरिंग है वो की जा रही है, जिससे कि उस इलाके में लोगों को आश्वस्त किया जा सके। वो तमाम जो लोग को जो अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हैं, तो एक तरह से कह सकते हैं कि अमरनाथ यात्रा के पहले सुरक्षा व्यवस्था का जो एक रिव्यू जो है वो पहले हो चुका है, और अभी भी इस मामले पर चर्चा की जा रही है। और इस बार जो है सुरक्षा व्यवस्था उस इलाके में पहले की अपेक्षा और कहीं ज्यादा होगी। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से अब खौफ हिरास भी लोगों में फैला हुआ है, लेकिन उस पर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस पर एतमाद बनाने के लिए मजीद जो है कार्रवाइयां की जा रही हैं और कोशिश की जा रही है जो तमाम सिक्योरिटी के सूरत हाल है उनको बेहतर किया जा सके। शंकर, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो एक बार फिर हमारे नाज़रीन को बता दें कि जम्मू कश्मीर के हालात पर प्राइम मिनिस्टर ने जायजा लिया है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अमित शाह, NSA दीगर आला ओहदेदारों से ब्रीफिंग ली है।